बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दे ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन इंडो टू द अदर। ये नर्व इम्पल्सिस ये वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से मुराद यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये मीन्स चार्जेस का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल न्यूरॉन में एग्जिस्ट करती है यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, जिसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हमारे पास दो टाइप्स है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि जब नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन के अंदर नर्व सेल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, मीन्स जो नर्व सेल जनरेट नहीं होते, तो उस दौरान क्या होता है यानी सेल के अंदर जो इंटर पार्ट होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी नेगेटिव आयंस चार्ज आयंस होते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये किस वजह से होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, ये किस वजह से यानी होता है? यानी जैसे यानी मुख्तलिफ इसके फैक्टर है, जिस तरह सोडियम एंड पोटाशियम आयंस हो, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हो, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन हो। यानी इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटाशियम सोडियम आयंस बाहर 10 टाइम ग्रेटर होते हैं देन इनसाइड ऑफ द सेल्स, और सोडियम आयंस ये अंदर 30 टाइम्स ग्रेटर होते हैं देन आउटसाइड ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर ये सोडियम हो, पोटाशियम हो, पंप हो, जब ये चलता है तो इस दौरान 3 सोडियम आयंस बाहर डिफ्यूज़ होते हैं और 2 पोटाशियम आयन अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं। तो चूँकि पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन वैसे भी क्या है बाहर यानी 10 टाइम ग्रेटर है और 3 और पोटाशियम आयन सोडियम आयन बाहर डिफ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी यहाँ पर पोटाशियम आयन चूँकि कम डिफ्यूज़ होते हैं, इस वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से चूँकि साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जिस तरह एमाइनो एसिड और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये मौजूद होती है, इस वजह से इस पर क्या होता है अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम गेट ये लीकेज की वजह से क्या होता है पोटाशियम आयन डिफ्यूज़ होते हैं और सोडियम आयन डिफ्यूज़ नहीं होते, यानी ना अंदर डिफ्यूज़ होता है और ना बाहर डिफ्यूज़ होते हैं सिवाय सोडियम पोटाशियम पंप के। तो इस वजह क्या होता है अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कब होता है? यानी यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर पे यानी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होते हैं। -70 मिली वोल्ट जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, यानी जब ये नर्व सेल्स रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। फिर ये किस तरह यानी एक्टिव सेल्स इसको रिप्लेस करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह रिप्लेस करते हैं? जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होती है तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स है, जिसमें क्या होता है कि सोडियम आयंस बाहर नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर जो होता है वो उसमें फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये किस तरह रिप्लेस होता है? यानी इसके मुख्तलिफ फैक्टर है। पहला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या है? वो कम से कम स्टिमुलस हो जो कि नर्व सेल जनरेट करते हैं। इसके अलावा सब थ्रेशोल्डिंग स्टिमुलस जब होती है तो उस दौरान नर्व सेल जनरेट नहीं होती, क्योंकि ये 70 मिली वोल्ट से भी कम होती है। इसके अलावा सोडियम आयंस, सोडियम गेट, जब सोडियम गेट क्या होते हैं यानी इस दौरान जब स्टिमुलस जनरेट होता है तो सोडियम आयन जो होता है ये क्या होता है ये अंदर की तरफ इस तरह डिफ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर पैर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। पोटाशियम आयन जब ये सोडियम आयन क्या होते हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं तो उस दौरान सोडियम गेट ये क्लोज्ड होता है, यानी ये पोलराइज स्टेज है। जब नर्व सेल जनरेट होते हैं तो ये डीपोलराइज स्टेज स्टार्ट होता है, मीन्स जब वो सोडियम गेट ओपन होता है। जब ये एक्टिव पोटेंशियल यहाँ पीक तक पहुँचती है तो यहाँ पर सोडियम गेट
ये क्लोज्ड होता है, फिर रीपोलराइज स्टेज स्टार्ट होता है, मीन जो पोटाशियम गेट ओपन होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्राफ को थोड़ा यानी पोलराइज स्टेज से भी नीचे आ रहा होता है, यानी आया है। तो ये किस वजह से आया है नीचे? क्योंकि यहाँ पर सोडियम गेट ये थोड़ा लेट क्लोज होते हैं, इस वजह के होते हैं ये थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी -70 से भी कम आता है, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, यानी हाइपर पोलराइज स्टेजों। फिर रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेजों स्टार्ट होता है, यानी ये दोबारा क्या होता है, ये रिकवर होते हैं ये स्टेजों, जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये किस वजह से ये रिकवर होता है, यानी चूँकि सोडियम पोटाशियम पंप ये तो रेगुलरली क्या होता है, ये चलता है। जब ये रेगुलरली चलता है तो ये दोबारा अपनी यानी रिकवरी स्टेज में आ जाता है, जिसको रिफ्रैक्टरी स्टेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा क्रॉस सेक्शन है एग्जाम का। जब नर्व्स इम्पल्स जनरेट नहीं होते तो बाहर जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। जब नर्व्स इम्पल्स जनरेट होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करते हैं, यानी अंदर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और फिर बाहर जो होता है वो उस पर में पॉजिटिव चार्ज होता है।